Hey guys, welcome back to my channel. Today we are going to discuss what exactly are the feelings of your person. आपके person आपके बारे में क्या feel करते हैं. ये कोई एक्चुअल रिलेशनशिप हो सकता है, कोई क्रश हो सकता है, कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें यू वांट टू नो अबाउट द फीलिंग्स ऑफ द अदर पर्सन. ओके, बिफोर वी डाइव इनटू इट यू हैव टू चूज योर पाइल इंट्यूटिवली. पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, whatever resonates with you the most, उस पाइल को आप चूज करना and then you can jump onto that pile and listen to your reading. If you have chosen this pile, pile 1, then this is your reading. Let's start with the first set of cards. What are they telling? Okay, it seems that the person that you have in mind for whom you wanted to get this reading, I think that person is kind of right now in a zone where they are walking away from all sorts of relationship या कुछ भी प्यार मोहब्बत की चीज़ें. They are feeling very empty within. They are feeling as if they don't want any sort of relationship as of now. साथ ही साथ मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि लाइक दे आर नाउ राइट नाउ ट्राइंग टू फोकस ऑन टोटली देयर ओन एनर्जीज. वो अपनी फीलिंग्स के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं. इट्स नॉट एक्चुअली अबाउट यू, इट्स जस्ट अबाउट देम. दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू फील. ऐसा भी हो सकता है कि प्रीवियस कुछ टाइम में मे बी प्रीवियस उनका रिलेशनशिप ऐसा रहा हो जिसकी वजह से दे आर वेरी हार्ट ब्रोकन एंड दैट्स वाई दे डोंट वांट टू enter into any sort of relationship. But I do feel that this is their present energy. Now telling you about, like, in the future is it going to change? I do feel yes, and they want to first get into a very grounded set of energies, बहुत grounded stable energies में आ जाए, so that if anything has to start with you it should not be like a rebound. ठीक है, वो ऐसा relationship हो जो actual में growth जिसमें दिखे, जिसमें रहे actual में growth. It should not be कि बस मतलब होता है ना कि बस आए और वही अनसर्टेन टाइप का रहा या नेगेटिव हो गया वापस से, या कुछ छुपा करके करना पड़ रहा है, कुछ ऐसा करना पड़ रहा है. दे वॉन्ट टू फर्स्ट हील देमसेल्व्स प्रॉपरली एंड देन दे वॉन्ट टू एंटर इनटू एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप विद यू. जब जो कि एक्चुअल में मुझे इवेंचुअली होता हुआ दिख रहा है दैट दे आर गोइंग टू फील दैट मच स्टेबल कि वो इवेंचुअली वापस आपके साथ वापस नहीं इवेंचुअली आपके साथ रिलेशनशिप में आ पाए. आई ऑल्सो फील कि फॉर मोस्ट ऑफ यू इट इज़ गोइंग टू बी अ न्यू रिलेशनशिप विद दिस पर्सन. ठीक है, बहुत कम लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि ये प्रीवियस रिलेशनशिप था और अब वापस से उधर ही मटीरियलाइज हो रहा है. कम लोगों के लिए ऐसा है, बट हो सकता है, हु नोज. ठीक है, सो बट येस, आई डू फील कि इट्स गोइंग टू बी eventually it's going to be a very promising energy in that sense. There are few more cards. Let's see what they have to tell. Okay, I feel कि देखो again this type of energy is kind of telling us कि थोड़ा सा वो ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड रिलेशनशिप में है, या एक बहुत अनफेथफुल अनप्रोडक्टिव टाइप ऑफ रिलेशनशिप से बाहर आए हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं. ऐसी एनर्जीज में है वेयर दे डोंट वांट टू राइट नाउ एंटर इनटू एनी रिलेशनशिप बिकॉज दे फील दैट इट्स गोइंग टू कॉज मोर हार्म टू देम ऑल्सो एंड टू यू ऑल्सो. ठीक है, बट आई ऑल्सो दे वॉन्ट, लाइक मे बी जो प्रीवियस उनके पार्टनर थे वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एनर्जी के थे कि दे वर टोटली फोकस्ड ऑन देमसेल्व्स, या प्यार एलिमेंट एक्चुअली में मिसिंग था उस पर्सन में से. ठीक है, सो कहीं ना कहीं दे वांट दिस टाइम द लव टू बी लाइक दिस कि भाई पहले मैं खुद को सिक्योर कर लूँ, उसके बाद मैं दूसरा प्यार ढूंढूँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा. ठीक है, एंड दैट इज़ वाई राइट नाउ दे आर इन अ वेरी कन्फ्यूज्ड एनर्जीज, और इसी वजह से वो किसी भी रिलेशनशिप में आने के लिए अभी तैयार नहीं है. इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम फॉर देम. इवेंचुअली दे आर गोइंग टू कम इन टू अ रिलेशनशिप मे बी विद यू ओनली. काफ़ी चांसेस ऐसे ही दिख रहे हैं, बट दे हैव टू पास दिस फेज. अगर आप अभी उनके साथ रिलेशनशिप में आते हो तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू हर्ट यू ऑल्सो, एंड दिस थिंग दे ऑल्सो नो. देखो यहाँ पे दिख रहा होगा कि दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट टू पीपल. एक पास्ट का पर्सन हो सकता है, एक न्यू पर्सन हो सकता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि यू हैव टू लेट देम गो थ्रू दिस फेज. जल्दीबाजी हमें कोई भी नहीं करनी है, सो दैट वंस दे आर ओवर दिस फेज तो वो आपके पास आएँ और सही तरीके में आए, सही तरीके में आपके पास रुक पाएँ, सही तरीके में आपके पास रह पाएँ. ओके, देयर आर अ फ्यू मोर कार्ड्स. सी दे आर राइट नाउ इन टोटल डिनाइल. ऑब्वियसली वी कैन सी दैट अभी टोटल डिनाइल में वो हैं क्यों, वो भी आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा. एंड येस, एट व्हेन द डिवाइन टाइमिंग अप्रोचेज ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू come to you and things are going to materialize for you. Right now they are trying to repress their emotions, but you have to let it happen. And also it could be for you that you have to right now repress your emotions. आप ज़्यादा उनको अपनी feelings show तो करोगे, आप इस उम्मीद में करोगे कि भाई ठीक है वो जल्दी डिसीजन ले लेंगे, but it's going to harm you only. ठीक
ठीक है। तो हमें कोई जल्दीबाजी के काम करने नहीं है। यू ऑल्सो हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ अ लिटिल बिट, सो दैट थोड़ा सा धीरे धीरे करके मतलब ही or she should take their time, and then eventually they will enter into a relationship with you, ठीक है। But right now this is the thing, and you have to wait for the divine timing. Few more cards are here telling me, obviously you don't want to be a side piece in their life, right? क्योंकि अभी अगर ये relationship start होता है, you have to understand कि आप बस एक rebound बन के रह जाओगे। And see the cards, the keywords that are here: mistress, flirting with others, the other women, secret hookup। तो आप बस उतना ही बन के रह जाओगे, एंड आई डोंट थिंक दैट यू वांट टू जस्ट रिमेन दैट मच। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फीमेल्स के लिए रीडिंग है, अगर आप मेल भी हो और ये सुन रहे हो तो यू विल जस्ट रिमेन लाइक अ साइड पीस फॉर देम। आई डोंट थिंक दैट यू वुड वांट दैट। अगर आपको वो चीज़ नहीं चाहिए है तो यू हैव टू गिव दिस सम टाइम, सो दैट इवेंचुअली थिंग्स कैन एक्चुअली डिवाइन टाइमिंग पे इट कैन अनफोल्ड इन द राइट मैनर, एंड इट विल हैपन लाइक जैसे होना है, एक रिलेशनशिप में आकर के जैसे होना है। दिस इज़ वट दे आर फीलिंग, दिस इज़ वट दे आर गोइंग थ्रू, ओके। Last set of cards: unfinished business, reflection, confusion and inseparable। See, वो वही stories जो previous cards बता रहे थे वही वापस आई है। reflection कहीं ना कहीं देखो, being away from you has allowed me to gain clarity। obviously अगर वो आपके साथ involved रहेंगे तो फिर वो जो healing होनी है ना, वो चीज़ हो नहीं पाएगी। so you have to let them be in their own energy for some time। you can just be their friend या just be their guide for some time, guide for some time, वो चीज़ आप कर सकते हो। but अगर आप actual रिलेशनशिप में आने की कोशिश करते हो, देन यू विल जस्ट बी अ साइड पीस, ठीक है। तो लेट देम रिफ्लेक्ट, लेट देम फिनिश दिस अनफिनिश्ड बिजनेस, जो भी उन्हें हीलिंग करनी है अपनी, जो भी उन्हें रियलाइजेशंस होनी है, सो लेट देम जस्ट डू दैट, एंड देन इवेंचुअली दे विल कम आउट ऑफ दिस कन्फ्यूजन। जो भी अनक्लैरिटी उन्हें फील हो रही है उससे वो बाहर आ जाएंगे, एंड देन यू गाइज विल इवेंचुअली बिकम इंसेपरेबल। एंड डेफिनेटली आई डू फील फॉर दिस फाइल कि आप लोग इवेंचुअली रिलेशनशिप में आओगे, दैट्स लाइक गिवन। सो जस्ट डोंट rush into things। थोड़ा सा time, though it is going to happen in the right manner, it is definitely going to happen, okay। if this is something that you want to claim, do claim it। beautiful energies हैं। comments में अपने person का initial लिख देना या pile number लिख देना। this is pile 1, okay। so that is your reading, bye bye। Hi pile 2, this is your reading. If you chose this bracelet or pile 2 as your pile, this is your reading. Let's start what your person feels about you. First few set of cards. What are their current energies, what they feel about you? This is the reading, okay। so first off that I can see here is they are right now trying to एक्सप्लेन टू यू सर्टन थिंग्स, जिसमें वो आपको अपना व्यू पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बट इट सीम्स दैट यू बोथ आर एट डिफरेंट प्लेन्स। आप दोनों एक दूसरे की बातें समझ ही नहीं पा रहे हो, आप दोनों डिफरेंट प्लेन्स में हो, डिफरेंट वर्ल्ड्स में हो। उनको शायद अपने लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं मिल पा रहा है, बट स्टिल दे आर ट्राइंग टू गिव टाइम टू यू। बट कहीं ना कहीं बिकॉज आई फील कि काफ़ी करियर पे फोकस है इस पर्सन का राइट नाउ। मे बी दे वॉन्ट टू सेटल देमसेल्व्स फर्स्ट, मे बी दे वॉन्ट टू अर्न सम मनी और लाइक अचीव सम गोल्स। मुझे वैसी एनर्जी दिख रही है, एंड मे बी उनके करियर एस्पेक्ट में कुछ चीज़ें स्टार्ट भी होती हुई दिख रही होंगी, एंड ऑब्वियसली दे डोंट वांट टू लीव यू ऑल्सो। बट यहाँ पे मुझे जो चीज़ दिख रही है दैट यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा इफ़ दे आर नॉट एबल टू गिव यू टाइम, इफ़ दे आर नॉट हैविंग ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, तो आपको भी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पे अदरवाइज लाइक इफ़ यू कीप असर्टिंग योर सेल्फ, इफ़ यू कीप लाइक बीइंग इन दिस एनर्जी कि नहीं नहीं अभी बात करो, अभी घूमने चलो, अभी ऐसा करो, अभी वैसा करो, तो ही और शी विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन देयर गोल और देयर करियर, जो उनके दिल के बहुत करीब है जो चीज़, ठीक है, वो चीज़ वो नहीं कर पाएंगे। एंड दे वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी, ऑफ दिस सक्सेस दैट दे आर इवेंचुअली गोइंग टू गेट, जो कि अभी ऑब्वियसली टाइम थोड़ा चैलेंजिंग है करियर वाइज भी उनके लिए, बट दे वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ इट। बट आप अगर इस तरीके की लड़ाइयाँ करते रहोगे तो आई डोंट थिंक दैट यू आर गोइंग टू बी एबल टू सपोर्ट देम, बिकॉज मुझे करियर का काफ़ी स्ट्रेस उनकी लाइफ में थोड़ा सा दिख रहा है, करियर या मनी रिलेटेड। एंड अगर यही बिहेवियर चलता रहा या हो सकता है चल रहा होगा, सो दे आर काइंड ऑफ गेटिंग कंसर्न्ड अबाउट द रिलेशनशिप, अबाउट द टाइप ऑफ फ्लो दैट यू गाइज आर हैविंग इन द रिलेशनशिप, बिकॉज दिस इज़ नॉट वेरी हेल्पफुल। ये हर्ट ही करेगा, एंड दे आर काइंड ऑफ गेटिंग डीमोटिवेटेड या डिसकनेक्टेड इन दैट सेंस, ठीक है। थोड़ा सा
जो होता है ना, हम दूर हो जा रहे हैं उस कनेक्शन से, उस तरीके की मुझे एनर्जी दिख रही है। एंड आई थिंक दे हैव कम्युनिकेटेड अबाउट दिस टू यू, ठीक है, कि मुझे थोड़ा टाइम दे दो, आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ एंड आई हैव टू बिल्ड माई सेल्फ। करियर रिलेटेड देखो, अगेन दीज टाइप ऑफ कार्ड्स, तो कहीं ना कहीं दे वॉन्ट यू टू बी इन द फ्यूचर डेफिनेटली, बट कहीं ना कहीं आप ही का ऐसा बिहेवियर है दैट यू आर नॉट लेटिंग देम बी और लेटिंग देम फोकस ऑन देयर करियर, ड्यू टू विच दे आर गेटिंग डिस्कनेक्टेड फ्रॉम यू। या हो सकता है वो ऐसा बिहेव कर रहे हो कि मुझे बात नहीं करनी, या वो खुद से कॉल मैसेज ना कर रहे हो, या इस टाइप का बिहेवियर हो रहा हो। इसका कहीं से भी ये मतलब नहीं है दैट द लव हैज़ गॉन अवे, बट इवेंचुअली इट विल, लाइक वो रिड्यूस हो जाएगा इतना ज़्यादा कि यू विल स्टार्ट टू फील द हर्ट। देन आई वुड सजेस्ट यू टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग देयर व्यू पॉइंट ऑल्सो। अगर वो थोड़ा सा टाइम मांग रहे हैं देन यू हैव टू गिव देम टाइम। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि दे आर नॉट लाइक सीइंग समवन एल्स, या कुछ और है, कोई और है, कोई बेस्ट फ्रेंड सिनेरियो, ये सब कुछ भी नहीं है, ठीक है। दे हैव बिन वेरी क्लियर अबाउट इट, एंड उनके माइंड में चीज़ें एकदम क्लियर हैं कि 1 साल में ये अचीव करना है, 5 साल में ये अचीव करना है, 10 साल में ये अचीव करना है, चौथे साल में शादी करनी है। बट उस सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका सपोर्ट उनको रहे। आपका सपोर्ट नहीं रहेगा तो दे विल कीप गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर गोल, और वो डिस्ट्रैक्ट होंगे तो ऑफकोर्स इट्स गोइंग टू हैम्पर द रिलेशनशिप ऑल्सो। ये रिलेशनशिप का जो फ्लो है इट्स गोइंग टू ब्रेक। आई डोंट थिंक दैट यू वांट दिस रिलेशनशिप टू ब्रेक ऑब्वियसली, है ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप भी ये बात समझो कि आपको उनके सपोर्ट में रहना है। ऑल राइट, थोड़ा सा नॉट बी इन द अनग्रेटफुल एनर्जीज, रादर बी इन द ग्रेटफुल एनर्जीज। In fact, you guys can start writing daily 2 or 3 things about your person that you appreciate a lot, or that you are grateful about. मतलब कि maybe I'm grateful that I have this chance of feeling what actually love is, ठीक है, या maybe I have this chance that this person sees a future with me, I'm grateful for that. So anything like that, because you need to be more grateful so that eventually you can have a future that this man or this woman is also thinking about with you, but वो achieve ही नहीं हो पाएगा if your support is not there. Now a few other cards which will give us some clarity. See, the first card in itself is career. तो कहीं ना कहीं career पे उनका ध्यान है, and yes, he is getting heartbroken because of whatever in relationship it is happening, monetary issues and ego issues. तो कहीं ना कहीं जो career और monetary issues के में problem आ रही है ना, तो eventually this person is going to start to fight more, because वो ego issues कहीं ना कहीं start होने चालू हो जाएंगे, ठीक है। and right now already this person is feeling heartbroken, क्योंकि उनको अपना वही लाइफ में कुछ चीज़ें सॉर्ट करनी है जो वो अभी कर नहीं पा रहे हैं, because आप उनको उतना ध्यान फोकस पूरा कम्प्लीटली अपने काम पे नहीं करने दे रहे हो। एंड सी, दीज 2 cards here are coinciding with what other cards were there, right, कि वो करियर पे फोकस करना चाह रहे हैं। So if you don't want your person to actually feel heartbroken and walk away from you, then it's very important that you help them, you like work on it. It's clearly telling us that you or your person is deeply hurt, और यहाँ पे we know obviously maybe because of his actions you are also hurt, but he or she is also getting hurt a lot, ठीक है, because of you not supporting them or things like that. Okay, and इसका भी it's important that we read the message. There is ego playing a game in between you both, and I think this ego might be your own ego also, because the type of cards that are coming for this person are actually showing me कि it's not them, it's maybe you who's getting involving your ego and not कंसिडरिंग थिंग्स कि भाई मतलब आपको शायद यही लग रहा है कि शायद कोई और है उसके लाइफ में, या कुछ और ही एंगल है, बट आई डोंट थिंक इट्स दैट, इट्स जस्ट दैट दे आर वांटिंग टू वर्क ऑन देयर करियर, मेक समथिंग आउट ऑफ देयर लाइफ, लाइक खुद को कुछ बनाना चाह रहे हैं बेसिकली, एंड दैट्स व्हाई ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग इन योर लाइफ. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. नेक्स्ट फ्यू कार्ड्स आर सरप्राइज. ये तो बहुत ही अच्छा कार्ड आया, एंड सी वाओ, ऑल द कार्ड्स आर प्रिटी ब्यूटिफुल. ओके, देखो आप सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है कि राइट नाउ ऑब्वियसली दे आर इन इनडिसाइसिव एनर्जीज, एंड लाइक दे आर नॉट एबल टू मे बी मैनेज देयर टाइम वेल और बैलेंस देयर टाइम वेल. बट वो इसलिए भी हो रहा है बिकॉज यू आर नॉट वेरी वोकल अबाउट वॉट यू आर फीलिंग. आप बस लड़ रहे हो चीज़ों को लेकर के. सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट टू शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम लड़ाई टू मे बी अंडरस्टैंडिंग देम मोर, मे बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि भाई ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर देम टू फोकस ऑन देयर करियर राइट नाउ, और उनका करियर बन जाएगा तो इवेंचुअली इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर यू ऑल्सो. ठीक है, मुझे पता नहीं
हूँ बहुत ज़्यादा फीलिंग फॉर सम ऑफ यू ये भी आ रही है कि मे बी योर पार्टनर इज़ प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। तो एक बार वो गवर्नमेंट जॉब लग गई तो फिर वो चीज़ें बहुत ही सॉर्ट हो जाएंगी, ठीक है। एंड देन व्हाट्स गोइंग टू हैपन, दिस सरप्राइज, सम अनएक्सपेक्टेड एक्शन, जैसे ही आप उनके लिए थोड़े सपोर्टिव हो जाओगे ना, यू विल सी मैनी अनएक्सपेक्टेड एक्शंस फ्रॉम देम। बहुत सारे स्पॉन्टेनियसली वो बहुत सारी चीज़ें करेंगे, सम सरप्राइजेज, सम गिफ्ट, सम ट्रिप, सम ट्रैवल, those things are going to change, some unexpected change is going to come into your life, and then the feeling that right now you are feeling कि भाई he or she doesn't love me anymore और मुझे वैसी वाली feeling आ रही है, this definitely going to change and turn into definitely marriage, commitment, engagement, proposal, कुछ ना कुछ ऐसा definitely होगा। बहुत ही सुंदर energies आई है towards the end, but it's very important that you understand कि you cannot just keep fighting with them, you have to let them work on their career and be a support in that, okay? So this is about your reading. If you want to claim this beautiful सी energy, comment में लिखना उनका initial or you can write the pile and yeah, claim it, okay? Hey pile 3, you are here because you chose this pile number 3, and let's start with what your partner is currently feeling about you or what their current energy right now is, okay? Let's start with that. The first few cards are okay. All right, so what I feel right now is that they are in an energy where they are feeling overburdened. Maybe they are the one who's carrying all the responsibility of the relationship. Maybe you are also undergoing some sort of pressure, tension in your life, जिसकी वजह से आप अपनी negative energy उन पे निकाल देते हो, कुछ बोल देते हो, and they just take all of it because they want you to feel right, you to feel good. They are trying to control their negative emotions. उनको भी हो सकता है कई बारी गुस्सा आता है, चीज़ें होती हैं, but they don't react, okay? They just take all of it because they want you to feel maybe right, maybe they want you to feel happy, okay? But what exactly is happening now कि ये सारा कुछ burden अपने ऊपर ले लेके it's been going on for some time now, and now they are getting tired of it. Now they are not able to take all of it on themselves. वो अब थक रहे हैं because obviously उनका भी अपना काम है, ऑफिस वर्क हो सकता है या कुछ भी और हो सकता है, and then taking the responsibility of the relationship on them, वो भी मतलब वो struggleful हो रहा है उनके लिए, ठीक है? They are not able to manage all of it on their own. So it's very important that you understand and that you realize कि like this is not helping anyone, ठीक है? Maybe ये आपके realization के लिए ही reading है that you need to help them now because वो अकेले अब सब कुछ manage नहीं कर सकते हैं. You also need to take some responsibility, share some responsibilities with them, ठीक है? उनको अकेले नहीं सब कुछ मैनेज करने देना है, आपको थोड़ा सा खुद भी कुछ करना है. बट बिकॉज इफ़ यू स्टार्ट डूइंग दैट, बिकॉज ये ना आपके पार्ट का इंट्रोस्पेक्शन है, आपके पार्ट का थोड़ा सा पार्ट है या इंट्रोस्पेक्शन है जो आपको इस रिलेशनशिप में आपकी क्या ड्यूटी है, आपको क्या लेकर के आना है, वो वाला पार्ट थोड़ा सा अब हमें करने की ज़रूरत है. बिकॉज इफ़ यू डू दैट, आई डू फील दैट देर आर चांसेस ऑफ सेविंग दिस रिलेशनशिप एंड इट इज़ like already a very grounded relationship because your partner is very mature, very grounded. लेकिन अगर आप ये चीज़ अभी नहीं चेंज करते हो, like if you because they are now उनका कैपेसिटी जो है मे बी इट्स ऑफ अ बकेट, ठीक है? अब बकेट फुल हो चुकी है तो फुल होने के बाद तो इट्स गोइंग टू फॉल आउट ना. तो भाई फॉल आउट ना हो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उनकी बकेट में से कुछ चीज़ें खाली कर दो, ठीक है? यू जस्ट टेल देम, टॉक विद देम कि भाई ठीक है, वट एवर वॉज हैपनिंग अभी ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट नाउ I am also taking some of the responsibilities and you should not be you should not be dealing with all of it alone, ठीक है? तो वो वाली चीज़ मुझे लग रही है बिकॉज अदरवाइज दे आर गेटिंग वेरी टायर्ड. बहुत मतलब जैसे अब मैनेज नहीं हो पा रहा उस तरीके की मुझे एनर्जी दिख रही है, ठीक है? वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट, वंस यू हैव दैट कम्युनिकेशन इन इटसेल्फ ना, तो ही रिलेशनशिप बहुत ग्राउंडेड और स्टेबल एनर्जीज में आ जाएगा. जो पूरा नेगेटिव और कॉम्पैक्ट फील हो रहा है ना, वो बहुत फ्री और ईजी फील होने लगेगा. यू विल स्टार्ट टू सी द डिफरेंस एंड देन सी दिस कार्ड कमिंग अप खुद में ही बताता है कि दैट दिस कनेक्शन, दिस यूनियन इज डेफिनेटली वेरी ब्यूटिफुल एंड इट इज़ इवेंचुअली, if it is not a relationship right now, it is eventually going to get into a relationship. अगर fight phase में चल रहे हो तो reconciliation हो जाएगा. अगर just situationship है तो eventually relationship हो जाएगा. relationship है तो eventually engagement, जो भी मतलब वो एक level up होगा because this union is divine. This is a divine connection that is definitely there. और साथ में इस कार्ड का भी आना, ये कार्ड ये बोलता है see if you can read it, rejuvenated and healed love. So healing कैसे होगी? जब जो प्रॉब्लम हमें कॉज हो रही है उस चीज़ पे हम कुछ मरहम पट्टी करें,
कुछ उसकी दवाई ले, राइट? एंड द दवाई हेयर इज ऑफ शेयरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो ही दवाई है यहाँ पे। और जब हम वो करने लग जाएंगे तो दिस लव विल बिकम मोर रेजुविनेटेड ज़्यादा। एंड दिस कार्ड इन इटसेल्फ ऑल्सो टॉक्स अबाउट बीइंग होपफुल की चीज़ें बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव वे में दे आर गोइंग टू चेंज फॉर यू, एंड they are going to bring some very beautiful results in the coming time period, and within 1 year you are going to see कि भाई थिंग्स आर चेंज्ड सो मच। और ऐसा नहीं है कि अब से 1 साल लगेगा मुझे ये रिजल्ट देखने में, नहीं। इफ़ यू स्टार्ट विद द एक्शन पार्ट टुडे यू विल स्टार्ट टू सी द रिजल्ट्स विद इन 2-3-7 days ओनली, ठीक है? बट येस, वो चीज़ कंसिस्टेंटली करनी होगी। ऐसा नहीं कि आज मैंने कर दिया बस उसके बाद अब भूल गए, बस हो गया, टाटा बाय बाय, इतना ही करना था, मेरी साइड का एक्शन इतना ही था, ऐसा नहीं है, ठीक है? यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन दैट बिकॉज दिस इज़ अ जर्नी, दिस इज़ अ जर्नी फॉर योर सेल्फ। और यहाँ उनकी एनर्जी में ये कार्ड आना कहीं ना कहीं ये बात हमें बता रहा है कि दिस इज व्हाट वी हैव टू वर्क ऑन अस, ठीक है? मेरे में क्या कमी है, मुझे किस चीज़ पे काम करना है, बिकॉज दे आर गेटिंग टायर्ड ऑफ टेकिंग ऑल ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये अगर सपोज आप मैरिड हो उनसे और तो ये कार्ड आ रहा है ना, तो भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि मे बी आप उनके वर्क रिलेटेड चीज़ें नहीं संभाल सकते हो, बट घर की चीज़ें तो संभाल सकते हो ना। तो या घर में हम कैसे बात कर रहे हैं वो तो हम संभाल सकते हैं ना, हम दोनों बात करके, दोनों एक प्लान डिसाइड करके कि हाँ ठीक है हम दोनों इस तरीके से करेंगे। सो यू कैन डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स, राइट? तो जो हमारे पार्ट में एटलीस्ट हम वो करें, बिकॉज देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोटेंशियल ऑफ दिस रिलेशनशिप। और मुझे बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि थिंग्स आर गोइंग टू मटीरियलाइज इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे फॉर बोथ ऑफ यू। बट कुछ चेंजेस हैं जो हमें करने हैं, और वो कुछ चेंजेस होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इन ऑर्डर टू हैव अ सक्सेसफुल अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। ओके, few more cards. What the cards have to say: first is lesson, second is closed off, third is karma, and fourth is unable to communicate. अब यहाँ अगर आप ये कार्ड समझोगे और जो मैंने पीछे बताया, तो ये कहीं ना कहीं शायद आपके लिए वो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होना या उस तरीके की कम्युनिकेशन कर पाना अपने में ही एक प्रॉब्लम है, ठीक है? इसी वजह से ये लेसन का कार्ड आया, बिकॉज यू विल हैव टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस व्हेन यू आर डीलिंग विद देम। मे बी आपके छोटे छोटे आउटबर्स्ट जो हो रहे थे उसकी वजह से ये सिचुएशन यहाँ तक पहुँची है, and now it's time for you to learn that lesson and mend it and communicate it in a way so that they also don't get hurt, और आपके भी जो hurt है ना वो कहीं ना कहीं कन्वे हो जाए उन्हें, ठीक है? बिकॉज दिस इज कर्मा का कार्ड खुद ही आना ये चीज़ हमें बता रहा है कि देखो इसमें लाइन भी क्या लिखी है, I don't know if you are able to see. This is karma hitting like a boomerang. One of you has done something wrong with someone in the same life which is coming back, ठीक है? तो अगर आप ये सुन रहे हो और आपको रेजोनेट हुआ कि कुछ ऐसा किया है आपने किसी और के साथ और इसी वजह से ये आ रहा है कि आपने मतलब जो भी लाइक नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, तो अगर वो चीज़ आ रही है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि हमें अब वो चीज़ दोबारा नहीं करनी है। मे बी वी आर डूइंग द सेम थिंग जाने अनजाने में, जान के तो ऑब्वियसली कोई नहीं करता है, तो हम अनजाने में कहीं ना कहीं वही चीज़ कर रहे हैं, एंड इट इज़ हर्टिंग आवर पार्टनर, इट इज़ हर्टिंग दैट पर्सन, ठीक है? तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना कि आप ऐसा कुछ कर रहे हो जो कि गड़बड़ हो रहा है। सो वी हैव टू लेट इट बी। अदरवाइज होगा क्या अगर हमने लेसन नहीं लर्न करते हैं? यू बोथ I hope you are able to read it. You both are putting up a very good mask when it comes to how you feel. Drop a hint to show you still care about them. One of you has to. Otherwise, this relationship will end. ये जो हमें beautiful energies दिख रही है ना वो आ नहीं पाएगी। लाइक गॉड हैज़ प्लान्ड इट फॉर यू, बट हम तो उस तरफ देखना ही नहीं चाह रहे, हम तो उस तरफ जाना ही नहीं चाह रहे, तो ऑब्वियसली देन इट विल नॉट मटीरियलाइज फॉर यू। बट आई थिंक यू वांट टू मटीरियलाइज। जितने सुंदर कार्ड्स आए हैं तो उस हिसाब से आपको डेफिनेटली ये मटीरियलाइज चाहिए होगा कि ये चीज़ सुलझ जाए और हम एक साथ हो जाएं इवेंचुअली, है ना? तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वी हैव टू कम्युनिकेट इट इन अ वेरी प्रॉपर वे, बिना किसी ईगो, बिना किसी हर्ट के, बहुत अच्छे सटल एनर्जीज, सटल वर्ड्स में हमें ये कन्वे करना होगा। फ्यू लास्ट कार्ड्स: स्पिरिट, प्रोटेक्टेड ऑरा, डिवाइन इंटरवेंशन, गार्डियन एंजल एंड शील्डिंग। तो थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों की आप लोगों के रिलेशनशिप को नज़र लगी हो, ठीक है? एंड दैट इज़ वाई इट इज़ आस्किंग यू टू प्रोटेक्ट योर ऑरा एंड like shield yourself, shield your relationship, otherwise it's going to cause more problems. अपने लाइफ में क्या अच्छी चीज़ है या आपका रिलेशनशिप कैसे बहुत अच्छा है वो थोड़े टाइम के लिए लोगों को बताना या दिखाना, दोनों ही चीज़ बंद करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रही कि डोंट बी योर नॉर्मल सेल्फ, प्लीज़ बी योर नॉर्मल सेल्फ, लेकिन थोड़ा सा जहाँ ज़रूरी नहीं है या जहाँ हमें पता है दोज पीपल डोंट लाइक अस, उन लोगों के सामने अननेसेसरी दिखाना ही ज़रूरी नहीं है ना? क्या मिल जाएगा हमें दिखा करके। लास्ट फ्यू सेट ऑफ कार्ड्स आर गिल्टी, डे ड्रीमिंग एंड डेस्टिनी।
सो सी दे आर ऑलरेडी गिल्टी बिकॉज दे आर नॉट एबल टू मैनेज दिस थिंग फॉर यू। जो वो पहले मैनेज कर ले रहे थे वो अब वो नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए वो खुद में गिल्ट फील कर रहे हैं। एंड यू डोंट हैव टू मेक देम फील गिल्टी बिकॉज ये एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो कर रहे थे, है ना। तो अब थोड़ा सा अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर लेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। एंड सी आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू बिकॉज दे वॉन्ट यू क्लोज, बट अगर हम ये नहीं काम करते हैं सही से तो ये लेसन ही हमारा पेन पॉइंट बन जाएगा और सेपरेशन का रीज़न बन जाएगा। सो बट डेस्टिनीज आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। सो ये कहीं ना कहीं बहुत ही सुंदर मैसेजेस आए हैं दैट दे आर डेफिनेटली ट्राइंग टू रीच बैक टू यू, और वो वैसे ही आपके लिए चीज़ें कर दे, बट दे आर नॉट एबल टू मैनेज ऑल ऑफ इट। ठीक है, ये बात मैंने बहुत बारी इस पूरी रीडिंग में बोली है, बट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू हेल्प देम, यू हैव टू डिवाइड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज सो दैट यू बोथ कैन लाइक, एक गोल है हमारा, ए गोल है, ए गोल तक पहुंचने के लिए हमें यहाँ से अगर ट्रैवल करना है और यहाँ तक जाना है, तो यहाँ से हम दोनों साथ में ट्रैवल करेंगे ना, तो ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा जल्दी से यहाँ तक पहुँच पाएंगे। ठीक है, अगर एक ही बंदा कैरी करके सब कुछ ले जाएगा ना तो ज़्यादा पेन होगा। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू बोथ ट्रैवल इन दैट डायरेक्शन टुगेदर। ये ब्यूटीफुल सी एनर्जीज अगर आपको क्लेम करनी है तो कॉमेंट्स में लिखना आपके पर्सन के इनिशियल या योर पाइल नंबर 3। ओके, दिस इज़ योर रीडिंग, सब्सक्राइब फॉर more. Bye bye.